एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का परिमाण तीन सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से बने समांतर षटफलक के आयतन के बराबर है। हमें इस क्वेश्चन में एक समांतर षटफलक का आयतन फाइंड आउट करना है और ये दिखाना है कि उस आयतन की वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के तुल्य होती है। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक समांतर षटफलक का निर्माण कर रहा हूँ। ये हमारे पास में कोई समांतर षटफलक है। इस तरीके से हम एक समांतर षटफलक दिखा रहे हैं। इस तरीके से हमने ये समांतर षटफलक दिखाया है। आप यहाँ पर देखेंगे इस समांतर षटफलक के अंदर ये वाली जो भुजा है इसको हम ले लेते हैं कि ये ए वेक्टर है। ये स्मॉल ए वेक्टर हमारे को दिखा रखा है। चलिए मैं इनकी भुजाओं को किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख देता हूँ। ये हमारे पास में है, इस वाली डायरेक्शन को हम इस तरफ ले लेते हैं और इसके ठीक लंबवत हैं। ये एक भुजा इसके इस तरीके से हैं। आप यहाँ पर देखेंगे यदि मैं इसको ए वेक्टर यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाली यहाँ से लेकर इस बिंदु को ओ, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल ए। तो ओ ए है, ओ ए वेक्टर है, उस तरफ है स्मॉल ए वेक्टर और ये इस बिंदु को नाम दे देता हूँ बी और इस तरफ है बी वेक्टर। इस तरफ हमारे पास में है बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर बराबर आ गया स्मॉल बी वेक्टर और इस तरफ है बिंदु ये सी और ये है सी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर बराबर आ गया स्मॉल सी वेक्टर। अब यहां से आप देखेंगे कि किसी भी समांतर षटफलक का जो आयतन है वो कितना होता है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसके इस आधार वाले जो एक समांतर षटफलक है, समांतर फलक, आधार का जो समांतर फलक है, इसका क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई से यदि इसको हम गुणा कर दें तो उस समांतर षटफलक का हमारे पास में आयतन आ जाएगा। तो पहले आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए, फिर उसको हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे हमें ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन के अंदर ये सिद्ध करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो परिमाण है वो तीनों सदिशों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर से बने समांतर षटफलक के आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू हम किसके तुल्य, डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण। तो दूसरा सदिश है वो हमारे पास में है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण, तो उसको मैं कोस थीटा से लिख देते हैं, जहां जो थीटा होता है वो दोनों सदिशों के मध्य का कोण होता है। तो बी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर इधर है और यदि हम इसको दाहिने हाथ के नियम से या मैक्सवेल के पेंच नियम से इसकी डायरेक्शन याद करें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सदैव ठीक लंबवत होगी। और देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से इधर की ओर रखेंगे तो अंगूठा हमारा इधर होगा और जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, ए वेक्टर इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल हम यहाँ पर थीटा लें तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक सदिश के रूप में काम कर रहा है। तो पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश, तो ऐसे पहला सदिश का परिमाण दूसरा सदिश का परिमाण cos थीटा। तो ये जो cos थीटा होता है यहाँ पर
थीटा है वो दोनों सदिशों के मध्य का कोण होता है। फिर देखिए हम इसको आगे देख रहे हैं कि ये जो a कोस थीटा है वो इस फलक की ऊंचाई के बराबर होगा। a कोस थीटा, मैं इसको इस तरीके से पुट कर रहा हूं। देखिए इस डायग्राम में इस a वेक्टर का इस दिशा में इसका जो घटक होगा वो a कोस थीटा होगा, या आप इसको यहां से इसके ऊपर लंब डालिए यहां तक। तो जैसे मैं इस बिंदु को नाम देता हूं o डैश, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी इसमें थीटा होगा। तो षटफलक की ऊंचाई, षटफलक की जो ऊंचाई है वो इस डायग्राम में है ए ओ डैश। तो ये हमारे पास में a है, ये थीटा है, हमें ये ज्ञात करना है ए ओ डैश। तो इस चित्र में कोस थीटा आप अप्लाई कर दीजिए। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार तो है ए ओ डैश और कर्ण है ए ओ। तो यहां से ए ओ डैश हमें चाहिए, ए ओ डैश बराबर आ गया ए ओ कोस थीटा, और ए ओ की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में ए, तो ए कोस थीटा आ गया है। तो ए ओ डैश बराबर आ गया ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। तो ये जो ए कोस थीटा है वो तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो इसके ए कोस थीटा, ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसके आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो किसी समांतर षटफलक के आयतन को ही प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया समांतर षटफलक के आधार का क्षेत्रफल। समांतर षटफलक के आधार का, समांतर षटफलक के आधार का क्षेत्रफल क्रॉस इनटू में हमारे पास में है ए कोस थीटा। ए कोस थीटा है षटफलक की ऊंचाई आधार से ऊंचाई है ये हमारे पास में। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर देता हूं कि ये जो षटफलक आप देख रहे हैं इसका आधार है, उसका क्षेत्रफल हमने बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा है। तो किसी भी, जैसे ये हमारे पास में कोई फलक है, इसका क्षेत्रफल बता देता हूं। ये तो इस क्वेश्चन में जो हमारे को पूछा है वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि समांतर षटफलक का जो आधार का क्षेत्रफल हमने बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा है, क्या वो होता है कि नहीं होता है, वो आप लोगों को थोड़ा सा एकदम क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये हमारे पास में है इधर बी वेक्टर, ये हमारे पास में है यहाँ पर सी वेक्टर, और ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो आप ले सकते हैं कि ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के अंदर जो क्षेत्रफल है वो देखिए किसके तुल्य होता है, इसके परिमाण तो जो आधार और इनटू इनकी ऊंचाई, आधार इनटू इनकी ऊंचाई। तो इस बिंदु को मैं नाम दे दूं यहाँ पर इस डायग्राम में भी हमने दे रखा है ये O, इसको हमने दे रखा है C, इसको दे रखा है हमने B, और इस बिंदु को मैं एक नया नाम दे देता हूं कैपिटल D। और यदि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल यदि थीटा है तो ऊंचाई यहां से आप देखेंगे, ऊंचाई आप इस डायग्राम से देखिए कितनी होगी आपके पास में। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। तो यहाँ से इस ट्राइंगल के अंदर त्रिभुज OCD में साइन थीटा, तो CD बट्टे में हो गया OC, और CD हमें ज्ञात करना है। तो CD बराबर हमारे पास में आ गया OC साइन थीटा,
और OC की जो वैल्यू है वो C के इक्वल है, तो CD बराबर आ गया C, ये स्मॉल c है, स्मॉल c साइन थीटा। तो ये जो CD है, ये C कैपिटल वाला C है, ये स्मॉल c इस वेक्टर वाला C है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर करना है, डिफरेंस रखना है, नहीं तो C से C कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया कि इसका आधार का जो लंबाई है वो तो है B, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो यहां पर है B और ऊंचाई हमारे पास में है C साइन थीटा। तो B C साइन थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर का परिमाण, क्योंकि यहां पर n कैप नहीं है तो इसका परिमाण ले लेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल है B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर के परिमाण के बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर के परिमाण के तुल्य होता है। फाइनली ये जो समांतर षटफलक है उसका जो आयतन है A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर के तुल्य होगा।